नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे अफबाऊ का नियम। अफबाऊ के नियम के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। आज पूरा लेक्चर देखिएगा सिस्टमेटिक तरीके से, ईयरफोन लगा के साथ के साथ में लिखते भी जाइएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपके बहुत बहुत काम में आने वाला है। तो शुरुआत करें, अफबाऊ का नियम लिखते हैं और अफबाऊ के नियम के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। चलिए शुरुआत करें। अफबाऊ का नियम, किसका नियम बेटा? अफबाऊ का नियम। अफबाऊ का नियम। अब यहां पर नाम ही आया अफबाऊ, तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि अफबाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम है। अफबाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना करना। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है। अफबाऊ एक जर्मन शब्द है। लिखिए, अफबाऊ एक जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है क्रमिक रचना करना। मतलब क्रमिक रचना, क्रम से इलेक्ट्रॉनों को भरना, क्रम से इलेक्ट्रॉनों को भरना। अफबाऊ सिद्धांत किसी परमाणु में, अफबाऊ सिद्धांत या अफबाऊ नियम, ठीक है, अफबाऊ सिद्धांत या नियम। अफबाऊ सिद्धांत किसी परमाणु में उसके विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के भरने का निर्धारण करता है। क्या करता है? निर्धारण करता है। अफबाऊ सिद्धांत किसी परमाणु में उसके विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के भरने का निर्धारण करता है। इस सिद्धांत के अनुसार इससे लिखते हैं, चलो नहीं जमेगा। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। अर्थात जिस कक्षक की ऊर्जा, जिस कक्षक, ये ऑर्बिटल है ना, कक्षक को ऑर्बिटल भी कहते हैं। अर्थात जिस कक्षक की ऊर्जा, कक्षक मतलब ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं।
फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यही क्रम आगे चलता रहता है, आगे चलता रहता है। ये तो होगी डेफिनेशंस। अब इसका देखते हैं अपन डायग्राम, कैसे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में भरा जाता है। जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और ये क्रम आगे चलता रहता है। चलिए देखते हैं अपन डायग्राम। देखिए ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 1s, ध्यान से देखना। चलिए शुरुआत इधर से करते हैं। ये लिखा मैंने 1s, पहली कक्षा 1s, दूसरी कक्षा में s और p तो 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d और ये 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p और यहाँ पे लिखा बेटा मैंने 8s। इनके गोले भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1s 2s 2p 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p और ये लिखा बेटा मैंने 8s। इधर से भरते जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में, फिर पीछे बैक चले फिर 2s में, 2s के बाद में फिर आएंगे अपन 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद में अपन आएंगे 3p में, 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में अपन वापस आएंगे 3d में, 3d के बाद में 4p में, 4p के बाद में 5s में, 5s के बाद में 4d में, 4d के बाद में 5p, 5p के बाद में 6s, 6s के बाद में अपन चलेंगे 4f में और 4f से 5d, 5d से 6p, 6p से 7s और 7s से वापस अपन भरेंगे 7s के बाद में इलेक्ट्रॉन 5f में, 6d में, 7p में और ये 8s। इस टाइप से ये डायग्राम बनाना आपको सीख लीजिएगा ये डायग्राम। ओके, अब सबसे कम ऊर्जा का क्रम ये बता दिया है कि किस ऑर्बिटल की ऊर्जा कम है। मतलब जो नाभिक होता है, ठीक है, ये नाभिक हो गया किसी परमाणु का, इसकी पहली कक्षा ये है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। तो ये जो इंडिकेट कर रहे हैं बेटा, ये जो इंडिकेट कर रहे हैं 1s मतलब ये जो है पहली कक्षा की बात हो रही। यहाँ ये दूसरी कक्षा में 2s और 2p ऑर्बिटल है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा, ये पाँचवीं कक्षा, ये छठवीं कक्षा और ये सातवीं कक्षा और ये आठवीं कक्षा। अब आपको यहाँ पर ऑर्बिटल से जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे, जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑर्बिटल से भी बढ़ते जाते हैं। ओके, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 4f आ रहा, यहाँ पर 5f, तो यहाँ पे 5g भी आता है, 6d के बाद में 6f और fg और h आता है। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन अभी अपने पास क्या है कि आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट है और 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये डायग्राम सफिशिएंट है, ये वाला डायग्राम सफिशिएंट है। इसी को आप माइंड में बिठा लेना और इसी के अनुसार हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखना है, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, है ना। तो उपकोशों में ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ये चित्र कहीं का है, चित्र है उपकोशों में ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। उपकोश 4 प्रकार के, s, p, d, f। s उपकोश में s ऑर्बिटल होते हैं, p उपकोश के p ऑर्बिटल होते हैं, d उपकोश के d ऑर्बिटल होते हैं और f उपकोश के f ऑर्बिटल होते हैं। अब बेटा जल्दी से लिखिए आप, सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की, तो ये लिखा मैंने 1s, फिर 2s, फिर 2p, 2p के बाद में कौन आ रहा
3s, 3s के बाद में कौन आ रहा 3p, 3p के बाद कौन आ रहा बेटा 4s, 4s के बाद में कौन आ रहा है ये 3d, 3d के बाद कौन आ रहा है 4p, और 4p के बाद में कौन आ रहा है 5s, और 5s के बाद कौन आ रहा है इधर देखिए 4d आ रहा है, 4d के बाद में 5p, 5p के बाद में 6s, 6s के बाद में वापस इससे चल रही देखो इस तरीके से, ये ऐसे आ रहे हैं तो यूँ ऐसे देखेंगे 6s, 6s के बाद में कहाँ पर आ रहे हैं 4f में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4f में भरने के बाद में 5d, 5d के बाद में 6p, 6p के बाद में 7s, 7s के बाद में 7s के बाद में कहाँ पर आ गए वापस 5f, 5f फिर 6d, 7p और ये लिखा मैंने 8s। ये वाला क्रम याद रखिएगा, बहुत मज़ेदार बातें हैं। ओके, अब बेटा मैं आपको ये समझा दूं कि s ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, कितनी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। s की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, p की 6 इलेक्ट्रॉन की, d में अपन 1 से लेकर 10 तक बढ़ सकते हैं, इसमें 1 से लेकर 6, 1 से लेकर 2, और f की कैपेसिटी होती है वो 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मतलब आप s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और f में अधिकतम आपको भरने हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा देते हैं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कोई एलिमेंट्स दे रखा है आपको, शुरुआत से देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत इजी वे में। चलिए पहले सिंबल लिखते हैं आपके सामने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। मेरी बात सुनना। अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे परमाणु क्रमांक की। मतलब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 है, लिथियम के पास 3, बेरिलियम के पास 4, बोरान के पास 5 और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉनों को कक्षा वाइज कैसे लिखेंगे, इस क्रम में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो देखिए 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन भरना ना अपने को, तो पहली कक्षा में अपनों ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया 1s1, 1s1 हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आगे बात करें हीलियम का, हीलियम का हो गया 1s2, क्योंकि s की कैपेसिटी 2 तक भर सकते हैं, तो यहाँ पर तो 2 तक भर सकते हैं लेकिन ज़रूरत थी 1 की, इसलिए अपनों ने हाइड्रोजन का 1s1 लिखा, हीलियम का लिखा अपनों ने 1s2। अब लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा अगर आपने कभी गलती से 1s3 लिख दिया कि 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि s की कैपेसिटी ही 2 से ज़्यादा की नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 1s2 लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, 1s के बाद में अब कहाँ पे जाएंगे 2s में, तो ये 2s1 लिख दिया। फिर बेरिलियम का लिखा 1s2 और 2s2, ये वाली ऊपर वाली संख्या जो होगी ये इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब बोरान का लिखना अपने को 1s2, 2s2, 2s3 नहीं लिखेंगे क्योंकि s की कैपेसिटी 2 से ज़्यादा नहीं है। फिर लिखें अपन 2p1। ओके बेटा कार्बन का लिख रहा हूँ 1s2, 2s2 और 2p2। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम बढ़ते हैं आगे। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट्स का। आगे बढ़े, जैसे हमने कार्बन का लिखा, कार्बन के बाद में हम लिखते हैं नाइट्रोजन 7 का। अब आप लिख लोगे खुद ही, लिखे 1s2, 2s2 और 2p। 2 तक तो यहाँ आ गए थे, 3 हो गए क्योंकि 6 तक कैपेसिटी था अभी तक, तो 6 तक भर सकते हैं अपन यहाँ पर, तो 2p3 लिख दिया मैंने। 1s2, 2s2, 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5 2 7, ये वाला योग इसके बराबर आना चाहिए। ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2 और ये लिखा मैंने 2p4, 4 2 6 2 8। फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2 और 2p5। नियॉन 10, ये नियॉन 10,
1s2 2s2 और 2p6 हो गया। नियम 10 तक लिख दिया, मतलब 10 तक के एलिमेंट का अपनों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ऐसे ही अपन जो है 118 तक के हम इसी नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी से लिख सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके सामने जैसे सोडियम 11 का लिखना, ठीक है, तो क्या लिखूँ, 1s2 2s2 फिर 2p6 और जैसे 2p6 क्योंकि 7 तो भर नहीं सकते, अब आगे बढ़ेंगे 3s1, ये लिख दिया मैंने 3s1। ओके, तो ये हो सोडियम का लिखा। आगे बढ़ते हैं और भी समझाते हैं, आप पूरा समझा के छोड़ेंगे आज। सोडियम के बाद में आप लिखो मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 इस क्रम, ये भी क्रम है ना, 1s2 2s2 फिर 2p6, फिर ये क्रम जो लिखा हुआ ना वो यही वाला क्रम है, ठीक है। ये लिखने के लिए अपने को ये डायग्राम बनाना पड़ा, तो 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 12 हो गए। अब अपन एल्यूमिनियम 13 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक सेम आएगा, लास्ट में 3s2 के बाद में क्या आ जाएगा 3p, तो ये 3p1 लिख दिया, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p1, ये कणिकों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम का हो गया। एल्यूमिनियम के बाद में आप लिखोगे किसका, लिखो सिलिकॉन 14, यहाँ से यहाँ तक सेम 3p2 कर दो। फास्फोरस 15, यहाँ से यहाँ तक सेम लिखते जाओगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पे 3p3 लिख दोगे। फास्फोरस 15 के बाद सल्फर 16, ये सल्फर 16 का यहाँ तक सेम, ठीक है। क्लोरीन 17, यहाँ तक सेम और ये हो जाएगा 3p5। आर्गन 18, यहाँ तक सेम और ये हो जाएगा 3p6। क्लियर, आर्गन 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ चुका है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आर्गन 18 का लिखा, हम बढ़ते हैं आगे, कहाँ बढ़े, कैल्शियम की ओर, पोटेशियम 19 सॉरी, वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s1 आ गया। कैल्शियम 20 का लिखेंगे अपन, यहाँ से यहाँ तक सेम, ये 4s2 लिख दिया, ठीक है। फिर अपन लिख दें स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम आएगा, यहाँ 4s2 तक सेम आएगा और यहाँ लिख दिया 3d1, ठीक है। टाइटेनियम 22, यहाँ से यहाँ तक सेम 3d2 लिख दिया। वेनेडियम 23, ये यहाँ से यहाँ तक सेम और यहाँ पर अपनों ने 3d3 लिख दिया। क्रोमियम 24, यहाँ से यहाँ तक सेम नहीं आएगा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज करना है। अब एक्सेप्शंस आपको याद रखना है, तो एक्सेप्शन को मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, 4s1 और 3d5 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम 24 का 4s1 3d5। अब अपन मैग्नीज का लिखते हैं वापस, मैग्नीज 25, ये लिखा मैंने मैग्नीज 25, यहाँ से यहाँ तक सेम, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4s2 और 3d5। ओके, अब मैग्नीज 25 के बाद में आगे लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। स्क्रीनशॉट, चलिए मैग्नीज 25 तक हो गया। अब हम लिखे आयरन 26 Fe26, वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d6 हो गया। ये आयरन 25 का 26 हो रहा है, आयरन 26 सॉरी, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। आयरन के बाद में आता है कोबाल्ट 27, 1s2, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे यहाँ से यहाँ तक अपन सेम चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेम, सिर्फ यहाँ पर 3d7 हो जाएगा, 4s2 तक ऐसे कैसे लिखना। आयरन कोबाल्ट निकिल 28, यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ पर हो जाएगा 3d8। फिर कॉपर 29, यहाँ से यहाँ तक सेम नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये भी एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसका हो जाएगा लास्ट में 4s1 और 3d10 हो जाएगा, मतलब ये 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6, फिर बाद में 4s1 3d10। 29 हो रहे कि नहीं हो रहे? 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 19 और 10 29। फिर अपन बात करते हैं लास्ट में Zn30। Zn30 वो क्या हुई? यहाँ तक तो सेम आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर लिखते हैं अपन 4s2 और ये 3d10। तो साथियों, हमने 1 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने आसानी से लिख लिए अफबाउ के नियम के अकॉर्डिंग। तो आप जो है कम से कम 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के नाम, उनके संकेत, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना अच्छी तरह से मेरे हिसाब से सीख गए होंगे, है ना। थोड़ा माइंड पर भी जोर देना पड़ता है, गाने वाने तो है नहीं कि सुन लो और मज़े ले लो। यहाँ पर पढ़ने में थोड़ी तपस्या है, ठीक है, थोड़ी मेहनत लगती है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने 1 से लेकर 30 तक दिखा दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ अफबाउ के नियम में। अफबाउ के नियम को n+l का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? n+l का नियम। n+l का नियम भी कहते हैं। n+l का नियम भी कहते हैं। n जो होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, और l जो है वो द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। n के मान क्या है? जो आगे की संख्या लिखी हुई ना, ये n के मान है। यहाँ ये n के मान, इसके लिए n का मान 1, इन दोनों के लिए n का मान 2, इनके लिए n का मान 3, इनके लिए n का मान 4, इनके लिए n का मान 5, इनके लिए n का मान 6, इन दोनों के लिए n का मान 7 और यहाँ n का मान 8। अब आपने तो देखना सिर्फ l का मान, तो l का मान होता है 0, 1, 2 और 3। ध्यान से देखना। अब s ऑर्बिटल के लिए होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। l का मान s ऑर्बिटल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है l का मान, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान। अब मैं कहूँ आपको कि 1s के लिए n+l का मान बताओ, तो n का मान तो क्या हो जाएगा? 1, n का मान तो 1, और l का मान s के लिए कितना आ रहा? 0, तो 1 + 0 1 आ जाएगा। यदि मैं कहूँ कि 2s के लिए n+l का मान बताओ, तो 2 + 0 2। यदि मैं कहूँ कि 2p के लिए n+l का मान बताओ जल्दी से, तो 2 + p के लिए l का मान क्या रहा? n का मान तो हो गया 2 और l के लिए क्या हो गया? p का मान 1, तो क्या हो जाएगा? 3। मतलब 2p के लिए n+l का मान 3, 2s के लिए n+l का मान 2, 1s के लिए n+l का मान 1 आ रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि 3d के लिए n+l का मान बताओ, तो 3 + d के लिए l का मान क्या होगा? 2, तो 3 और 2 5। यदि मैं कहूँ कि 4s के लिए n+l का मान बताओ, तो 4 + s के लिए क्या आ रहा? 0। मतलब ये संख्या तो n का मान हो गई आगे लिखी हुई है। l के लिए यहाँ से लिख देंगे तो 4 आ गई। यदि मैं कहूँ कि 4f के लिए n+l का मान बताओ, तो 4 + f के लिए कितना आ रहा? 3, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7। n+l की वैल्यू, n+l की वैल्यू लिखना सीख रहे हैं। तो हम n+l की वैल्यू सभी की लिख लेते हैं जल्दी से। कैसे लिखें अपन n+l की वैल्यू? 1s के लिए कितनी होगी? 1, 2s के लिए 2, ठीक है, 2p के लिए 3 और यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, 5 5 5। n+l की वैल्यू 3 और 2 5, 4 और 1 5, 5 और 0 5, 6 6 और 6। n+l की वैल्यू 4f के लिए 7 आएगी, इसके लिए 7 आएगी, इसके लिए 7 आएगी, इसके लिए भी 7 आएगी, यहाँ 8 आएगी, 8 आएगी, 8 आएगी और 8 आएगी। ये n+l की वैल्यू बता दी मैंने सभी की। इन सभी के लिए n+l की वैल्यू 8 आएगी। अब n+l के बढ़ते हुए क्रम में भी इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि अपन देख रहे हैं, ध्यान से देखना, 3p और 4s, ध्यान से देखना, बहुत काम की बातें हैं। देखिए, एक तो है 3p और एक है 4s। 3 + 1 n+l की वैल्यू कितनी आएगी? 4। 4 + 0 कितनी आ गई? n+l की वैल्यू 4।
अब दोनों के n+l की वैल्यू सेम है, इसकी भी 4 आ रही, इसकी भी 4 आ रही, तो इलेक्ट्रॉन किसमें भरे? तो इलेक्ट्रॉन जिसकी n की वैल्यू कम है, अगर यदि समान हो तो जब n की वैल्यू कम देखा जाता है, जिसकी n की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं। तो हमने 3p में भरे, फिर 4s में। इन सभी के n+l की वैल्यू 5 आ रही, लेकिन फिर देखा जाएगा किसकी n की वैल्यू कम है, तो इसकी n की वैल्यू 3 है, इसकी n की वैल्यू 4 है, इसकी 5 है। n+l की वैल्यू इसकी 5 आ रही, n+l की वैल्यू इसकी 5 आ रही, n+l की वैल्यू इसकी 5 आ रही है। तो ये n+l का नियम भी कहते हैं अफबाउ के नियम को। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत मज़ा आया होगा आज के इस लेक्चर में। बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे हम इसी नियम के अकॉर्डिंग, और अफबाउ के नियम के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उन कॉन्फ़िगरेशन को वापस अपन कक्षा वाइज जमाना भी सीखेंगे। ठीक है, देखते रहिए हर एक लेक्चर को और प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।